अगर आपका सन 6th हाउस में है तो अपने से दूसरा 7th हाउस में चलेगा। तो 7th हाउस में जब अपने से दूसरा चाल चलेगा तो ये विवादास्पद कंडीशन खड़े होते देखेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। जितने भी आपके रिलेशन्स हैं, जब भी सूर्य अपने से दूसरा चाल चलेगा तो हमेशा आप देखोगे अपने आसपास में कि विवाद उत्पन्न हो गया है, विवाद स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हो। याद रहे मैं बता दूं कि सूर्य देखने का कारक होता है। आपकी कुंडली में ये बताता है कि आपकी नज़र सबसे पहले किस चीज़ पे जाती है, सेंटर पॉइंट क्या है आपकी ज़िंदगी का। तो सूर्य चूँकि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है और 6th हाउस में है आपके, तो आपके हैबिट्स, आपके दिनचर्या, आप क्या काम कर रहे हो, ये सब आपके सेंटर पॉइंट बन गए। जब सूर्य अपने से दूसरा चाल 7वें स्थान पे चलेगा तो आपके काम के वजह से लोग आपका रिलेशन थोड़ा अटपटा होगा, लेकिन इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। सूर्य जब अपने से तीसरा चाल चलेगा तो वो 8वें स्थान पे चलेगा। 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है। तो लोगों की चीज़ों पे कंट्रोल, लोगों के पैसे का नुकसान, लोगों के रिसोर्सेज का लॉस, क्योंकि 6ठा स्थान 7वें से 12वां होता है। तो 12वें स्थान का सूर्य जब अपने से आपके लग्न से 8वें स्थान पे चलेगा तो लोगों का लॉस होगा, लेकिन आपका यू विल एडजस्ट योर हैबिट्स अकॉर्डिंग टू पीपल सराउंडिंग। लोग जो भी कर रहे हो उनके हिसाब से आप अपने हैबिट्स को एडजस्ट करोगे। अपने से चौथा चाल, 6ठे स्थान का सूर्य अपने से चौथा चाल 9वें स्थान को चलेगा। 9वां स्थान पिता का स्थान होता है। 9वां स्थान डिस्चार्ज का स्थान होता है। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी से त्यागते हो आप। इसमें कैसे चाल चल रहा है, तो चौथा चाल तो बिल्ड कर रहा है। तो 6ठे स्थान का जो सूर्य है किसी चीज़ को बिल्ड करता है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका शनि तीसरे स्थान पे और 7वीं दृष्टि से 9वें स्थान को देख रहा है और उस 7वीं दृष्टि में सूर्य अपने से चौथा चाल चल रहा है, तो ये डिज़ीज़ का कारक होता है। आपको यूरिनरी डिज़ीज़ क्रिएट कर देता है ये, क्योंकि अपने से चौथा चाल बिल्ड कर रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि में, पेनफुल दृष्टि में, पेन कष्ट का कारक होता है। शनि का 7वां दृष्टि कहाँ पे पड़ा है, तो डिस्चार्ज के हाउस में। तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे क्रिएट कर देता है इश्यूज़, वो ओवर द टाइम डेवलप होता है। चूँकि पिता का स्थान है तो पिता से भी लड़ाई झगड़ा होने का चांस बढ़ जाता है आपका। 6ठे स्थान का सूर्य जब अपने से 5वां स्थान चलेगा तो 10वें स्थान पे चलेगा। 10वां स्थान आपका रेस्ट का स्थान होता है। तो रेस्ट के स्थान पे अपने से 5वां चाल 6ठे स्थान का ग्रह चल रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी जिस जगह पे आप सोते हो, जिस जगह पे भी आपका रेस्ट करने का प्लेस है, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो। वैकेशन में जाओगे, अपना काम लेके जाओगे। जब भी आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा आप अपना काम देख लोगे थोड़ा सा। तो 1 महीने के लिए ऐसे ही चलेगा आपका सिस्टम। जब भी आप रेस्ट करने जाओगे आपको काम दिखेगा। कैसा चाल है सूर्य का, तो अपने से 5वां चाल है। अपने से 6ठा चाल 11वें स्थान पे चलेगा। जब 6ठा चाल 11वें स्थान पे चलेगा तो अपने से चूँकि 6ठा स्थान आपका कर्म होता है, आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशन होता है आपका, रेगुलर हैबिट्स होते हैं आपके। 11वां स्थान आपका फ्रेंड सर्कल होता है। 6ठे से 6ठा का मतलब होता है यू आर मेकिंग पीपल डू समथिंग, यू आर ये एक्चुअली डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है आपके फ्रेंड सर्कल में। तो जब भी सूर्य अपने से 6ठा चाल आपके 11th हाउस में जाएगा तो डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। ज़्यादातर टाइम्स यही देखा गया है कि डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है ये। तो 1 महीना आपको फिर इस चीज़ से भी बच के चलना है। जब आपका सूर्य अपने से 7वां चाल 12वें स्थान पे चलेगा तो आप काम का लॉस आपको बताएगा कि ये आपके काम का लॉस हो रहा है। जो आप काम कर रहे हो उस काम का लॉस बताएगा। और कैसा लॉस, तो अपने से रिलेशन डेवलप करके लॉस। तो आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि कहाँ पे आप गलत हो और फिर काम को लूज़ करोगे। आप जो काम आप कर रहे हो उसमें आप
अगर 4 काम कर रहे हो तो 2 काम आप छोड़ दोगे। अपने से 8वां पहले स्थान पे चलेगा, तो अपने से 8वां कोई भी ग्रह ऑपरेट कर देता है, सर्जरी कर देता है उस स्थान को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करोगे अपने वर्क के हिसाब से। अगर पहले स्थान पे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर सूर्य की महादशा चल गई तो सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। सूर्य अपने से 9वां चाल, 6ठे स्थान का सूर्य अपने से 9वां चाल दूसरे स्थान पे चलेगा, तो 9वां चाल त्याग का चाल होता है। 6ठा मतलब वर्क का, तो वर्क के लिए आप अपने पैसे खर्च करोगे। किसी भी काम को जो आप कर रहे हो, जो आपके हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को परफॉर्म करने के लिए आप पैसे खर्च करोगे। एक एथलीट होता है, दौड़ने के लिए अगर उसके जूते फट गए तो वो पैसा खर्च करता है जूतों को खरीदने के लिए। तो जूते फटेंगे भी तब जब सूर्य दूसरे स्थान पर ट्रांजिट करेगा, और ख़रीदेगा भी तब जब सूर्य दूसरे स्थान पर ट्रांजिट करेगा। सपोज़ आपका पेन टूट गया, आपका पेपर बुक फट गया, तो ये सब जो है, ये सब 6ठे स्थान का सूर्य जब अपने से 9वां चलता है दूसरे स्थान पे, तब ऐसे इश्यूज़ अराइज होते हैं और फिर उसको ठीक भी हो जाते हैं वो। 6ठे स्थान का सूर्य अपने से 10वां चाल तीसरे स्थान पे चलता है। तीसरा स्थान आपके चॉइसेस होते हैं, तो 10वां चाल रेस्ट। तो आप जब भी सूर्य तीसरे स्थान पे चलेगा तो आपके भाई से बहुत लड़ाई झगड़ा होगा आपका। ये एक्चुअली में छोटा भाई यहाँ पे ज़्यादातर पिटता हुआ देखा गया है। छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो उतना ज़्यादा भी बुरा नहीं होता है। अगर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे में, तब थोड़ा पेनफुल हो जाता है। और चूँकि 10वां चाल है तो सामने वाले को शांत भी कर दिया जाता है। तीसरा स्थान आपके चॉइसेस होते हैं, ऑप्शंस होता है, अरेंजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल आप छोड़ दोगे। तो 6ठे स्थान का सूर्य थोड़े इश्यूज क्रिएट करता है यहाँ पे। जब 6ठे स्थान का सूर्य अपने से 11वां चाल चौथे स्थान पे चलेगा तो माता से भी विवाद होगा आपका। हालांकि 11वां स्थान चल रहा है, 11वां चाल चल रहा है 6ठे स्थान का सूर्य, लेकिन 6ठा स्थान है, रेगुलर हैबिट्स हैं। आप अपने हैबिट्स को लेके इतना एडमेंट रहोगे कि ज़्यादा चांसेस हैं कि माता से या फिर घर में विवाद हो जाए। फिर चौथे के बाद अपने से 12वां चाल 6ठे स्थान का सूर्य अपने से 12वां चाल 5वें स्थान पे चलेगा। तो अगर आपके बच्चे हैं तो वो 1 महीने के लिए शांत हो जाएंगे, 1 महीने के लिए रेस्टफुल हो जाएंगे, 1 महीने अपने आप को कहीं घूमने फिरने में बिताएंगे। 12वां स्थान या 12वां चाल किसी भी ग्रह का किसी भी जगह को आउटकास्ट कर देता है, बोलता है आप जाओ घूम के आओ, अपनी सोसाइटी छोड़ो और दूसरी सोसाइटी में जाओ। तो आप मामा नाना चाचा के यहाँ घूमने चले जाओगे। तो अपने जो 6ठा स्थान का सूर्य है, जब अपने से 12वां चाल कंप्लीट करके वापस 6ठे स्थान पे आएगा तो नई हैबिट्स फॉर्म कराएगा, नए तरीके से आप हैबिट्स को फॉर्म करोगे। और वो जब मैं सारे प्लैनेट्स थ्रू डिफरेंट हाउसेस क्लियर कर लूँगा, तब मैं समझाऊँगा कि ये इन सब को एक साथ पढ़ा कैसे जाता है। तो फ़िलहाल ये एक छोटे छोटे पीसेस में आप पढ़ना सीखो इसको, और जब 6ठे स्थान पे सूर्य आ जाता है तो आप नए सिरे से किसी भी काम को नए सिरे से वापस से अपनी हैबिट्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन सन इन 6th हाउस। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।